Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. मैम वो कल नेटवर्क इशू पड़ रहा था इसलिए काम आज भेज दिया मैम। क्या विनीत? मैम वो कल नेटवर्क इशू पड़ रहा था इसलिए काम नहीं भेज पाया मैम। कर तो पहले ही लिया था इसलिए आज भेज दिया मैम अभी। अच्छा, अकाउंट का आज आपका मैंने भी काम भेजा था, आपने चेक किया? 9 क्वेश्चंस तक भेज दिए सबने मुझे। हाँ मैम, हाँ मैम भेज दिया। यस मैम। ठीक है, अमनदीप आपने अभी सेशन के बाद मैं लिस्ट डाल दूंगी जिसने नहीं भेजा है। फाइन, आफ्टर दिस सेशन। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, नुजत बोलो। नुजत मैम मुझे ना 6th वाला नहीं आया। 6th क्वेश्चन में क्या था? मैम मुझे 6th क्वेश्चन नहीं आया। बांसी आपके पास बुक है? क्या है बेटा 6th क्वेश्चन में? मैम उसमें मैनेजर्स कमीशन दे रखी है और उसमें प्रॉफिट का भी थोड़ा दे रखा है। तो मैनेजर्स कमीशन तो बेटा मेरे हम पास प्रॉफिट यह एंड बुक लॉस है। अकाउंट में लेते हैं। मैम बता मैम। हाँ मैम, उसमें ये भी कहा है ना कि आफ्टर सैलरी अलाउड, उसने कहा है कि मैम इसमें 1250 दे रखा है और उसमें से उसने 2500 सैलरी दी, तो हम प्लस कर देंगे तो हमारा Yes, प्रॉफिट जो होगा वो 15,000 बनेगा। हाँ। मैनेजर हाँ कमीशन। मैम हो गया, ये तो हो गया। बेटे नुजत ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना मानसी क्लास में। यस मैम, आपने करवाया था, सेम एज एग्जांपल था मैम, हाँ इलिस्ट्रेशन के नुजत बेटा सेम इलस्ट्रेशन है, ये एक बार देख लेना, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी नुजत। बेटा जब मैनेजर्स कमीशन होता है ना नुजत, Okay, उसे ma'am. हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीजें होती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती है। मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। अगर पार्टनर का कमीशन होगा तब लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब वो मैनेजर का कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, बाकी और सबने भेज दिए हैं। प्रभजोत, यू हैव सेंड मी द 9 क्वेश्चंस, फर्स्ट 9 क्वेश्चंस।
Yes, ma'am. ठीक है, एडुनेक्स के थ्रू ना Yes, ma'am. बेटा? आफ्टर दिस लेक्चर, मेरे लेक्चर के बाद जिन्होंने नहीं भेजा है मैं फिर उनका नाम ग्रुप में लिख दूंगी, होमवर्क नॉट कंप्लीटेड। मैम ठीक है, मैम मैं हाँ 6 बोलो। क्वेश्चन करके भेज दूंगी। हाँ भेज देना नुजत, नो प्रॉब्लम। ठीक है Ma'am, मैम excuse me. एक्चुअली लिसन मैम, यस मैम हम प्रॉफिट एंड एप्रिशिएट अकाउंट पे भी लिख सकते हैं कमीशन। बेटा लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको क्रेडिट साइड में फिर माइनस करके दिखाना पड़ेगा। मैम वो हमने मैम इसमें तो प्लस करना था, तो फिर मेरा आंसर तो आ गया अगर हम वैसे ही एक उसी अकाउंट में लिख रहे हैं तो। एक बार चेक कर लेना मैम, आपको मैं नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की भेज दिया डेबिट है। साइड पे लिख दिया आपने मैनेजर कमीशन। यस मैम। नहीं बेटा। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम मेरा वर्क 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट है, लेकिन मैम उससे एडनेक्स से जा ही नहीं रहा मैम। वो मैं बहुत 2-3 दिन से ट्राई करने लगी हुई हूँ। बेटा, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा? मुझे समझ नहीं, आपने शायद मुझे मैम मैसेज भी पता भेजा नहीं। था। यस मैम। मैम मैं कितनी देर तक मैंने लोड करने तक भी छोड़ दिया मैम, वो नहीं जा रहा काम आगे। मैंने पीडीएफ से भी सेंड करने की कोशिश करी। कहीं नेटवर्किंग कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं थी बेटा? मैम मैंने अपने फादर के फोन से भी सेंड करने की कोशिश करी, बट मैम नहीं वो हुआ? जा ही। नो मैम। ओके, तो फिर ऐसे करना बेटा, आप मुझे ना पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दो अपना, फिर मैं चेक करती हूँ तुम्हारे में क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा, क्योंकि फिर आप ओके हर मैम, बार ही नहीं ओके चेक कर भेज पाओगे ना, है ना? यस मैं मैम। देखती हूँ। ओके मैम। मानसी, यस मैम। मानसी ऐसा है बेटा, जो मैनेजर कमीशन होता है ना, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है, आंसर तो सेम ही आएगा। उसका रीजन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी उस डेबिट साइड में आता है। इसमें ना अगर आप डीके गोयल देखेंगे, 2 तरीके से मैनेजर कमीशन लिखा हुआ है। डीके गोयल ने स्टार्टिंग क्वेश्चंस में उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया है, उसके बाद उसने कहा है कि अब बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में ऊपर कोने में ही प्लस या माइनस कर दिया। मैम वही तो। हाँ, और मानसी उसे कभी भी डेबिट में नहीं लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, मैनेजर कमीशन को, क्योंकि मैनेजर कमीशन की प्लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, एप्रोसिएशन में नहीं है। आंसर तो सेम ही आएगा मानसी। रीजन क्या है, वहां भी डेबिट आना है, वहां भी डेबिट आना है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक ओके है? मैम, लेकिन फिर मैम हमें उस हिसाब से प्रॉफिट दूसरा लेना पड़ेगा ना? हाँ करना पड़ेगा बिल्कुल। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो था बेटा यहाँ पे, जब मैंने आपको याद है इलस्ट्रेशन कही थी, आप बुक में से नहीं करेंगे, हाँ मैंने मैम हाँ वैसे करना है बेटे। वैसे ही ठीक है मैम, हाँ, मैं थोड़ा वैसे। सही कर लूंगी मैम उससे। हाँ मैम से सही कर लूंगी। अच्छा बेटे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक। चैप्टर खत्म कब होगा? चैप्टर वैसे ये लास्ट टॉपिक है जो मैं अभी करा रही हूँ, लेकिन उसके बाद खत्म नहीं है, उसके बाद मैं इसकी वर्कशीट दूंगी। मैम अभी तो इसमें मैम 30 क्वेश्चन है लगभग मैम, पीछे न्यूमेरिकल्स में। अरे हाँ, इसके भी तो पूरे करने हैं, अभी तो हम 9 पे पहुंचे हैं, अभी कहाँ मैम खत्म बहुत होगा। सारे, लेकिन मैम बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसमें। हाँ जी, लेकिन बेटा आज मैं जो टॉपिक कराऊंगी ना, वो एकदम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो गया। अब हम बहुत स्पीडली 10-10 क्वेश्चन आपको रोज होमवर्क में करने हैं, बहुत स्पीड दिखाएंगे आप, ताकि मेरा सेकंड पहले आप बुक से करोगे, फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी, और फिर मैं आप फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्कशीट दूंगी। हम फर्स्ट और सेकंड को फाइनल करेंगे, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम होते हैं मई में, इस मंथ में, तो सिलेबस आपका फर्स्ट और सेकंड है। डन? तो फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका फोकस है, मैं अभी आगे नहीं चलूंगी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक, चलिए अब मैं पहले डिस्कस करें बेटा अबाउट द न्यू थिंग। मैम हाँ जी बोलो। मेरा भी सेंड नहीं हो रहा है वर्क। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, वो यूजर नेम ही बेटा बता रहा है। तेरे को तो मैंने पासवर्ड वगैरह सारे चीजें बताई थी कैसे कैसे करना है कुमारी नम्रता, फिर क्यों नहीं हो रहा? मैम दोबारा मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा तो उसमें यूजर नेम और जो नीचे वाला पासवर्ड स्टूडेंट 1 2 3 वो भी गलत बता रहा है, मेरा खुल ही नहीं रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ 2 दिन अच्छा से। एक काम करना है नम्रता, तुम मुझे अलग से भेज देना, एक बार फिर से मुझे ना व्हाट्सएप में लिखो कि मैम मेरा नहीं हो रहा, फिर मैं कह के ना किसी से ठीक करवाती हूँ तुम्हारा एडुनेक्स। फाइन, पर एक बार मुझे प्लीज रिमाइंड करवा देना, ठीक है? Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Fine. Like this is the topic, last topic of this chapter, that is past adjustments. Past adjustments क्या होती हैं? I'm just going to read it for you. Sometimes
A few omissions or errors in the recording of transactions or the preparation of summary statements are found after the final account have been prepared and the profit distributed among the partners. बेटा उसने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए. फाइनल अकाउंट्स किसे बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को. We have made profit and loss account, we have made balance sheet, and also we have distributed profit among the partners. After that, we found there are some errors and omissions. क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि हमने इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया, बैलेंस शीट भी बना ली, और जो हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी बांट दिया. मतलब कि वी हैव डन एवरीथिंग. उसके बाद पता चला कि हमारी ट्रांजेक्शन्स में कुछ एरर थी. अब उस एरर को तो हमें ठीक करना पड़ेगा ना. अब उसने कहा वो एरर कौन कौन सी हो सकती है? द एरर मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना भूल गए, इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर भूल गए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर नहीं हुआ, पार्टनर की सैलरी नहीं दी गई, पार्टनर का कमीशन नहीं दी गया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. उसने कहा ये सब कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं बाय चांस. ठीक. There may also be some changes in the provision of partnership deed. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी डीड में चेंजेस आ गए. मतलब कहने का मतलब है कि हमसे कोई ना कोई एरर हो गया, कुछ ना कुछ एरर हो गया. All these acts of omission and commission needs adjustment. अब हमने इसके एरर को क्या करना है? एडजस्ट करना है. जैसे कि बेटा बीइंग द स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी वी नो कि जब भी हमसे एरर होता है तो हम कभी भी क्रॉस करके चीजें नहीं लिखते, बल्कि हम उसे एडजस्ट करते हैं. जैसे कि वी हैव डन इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. उसमें भी तो यही करते थे. गलती हो गई है तो क्या करते थे? रब करके थोड़ा ना ठीक करते थे, एंट्री डालते थे, एडजस्टमेंट एंट्री डालते थे ना, एक जनरल एंट्री और डाल देते थे. ऐसे ही अगर हमसे एरर हो गया है तो उस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या डालेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री. फिर से ध्यान से सुनिए. In case there is some error in the transactions. Error मतलब क्या होता है? हम लिखना भूल गए. यही मोस्टली एरर होता है. ओमिशन हमारे इस चैप्टर में वही एरर है, सिर्फ कि हम लिखना भूल गए हैं. तो उस एरर को हम ठीक कैसे करेंगे? बाय एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. ये हम ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इन द चैप्टर 11th वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस टॉपिक. तो हम उसी को हल्का सा उसी के टच में जा रहे हैं कि कैसे करते हैं. देखिए, Instead of altering old accounts, necessary adjustment can be made. उसने कहा पुराने अकाउंट्स को चेंज नहीं करना है. आपको मैंने बताया था ना, जो हमने पहले लिख लिया उसको बदलना नहीं है. Through profit and loss adjustment account और directly in the capital account. ठीक है. उसने कहा हम क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेंजेस करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही चीज है. या फिर हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में चेंज करते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया. पास एडजस्टमेंट मतलब क्या है? पीछे हमसे कुछ एरर्स हुए हैं, पुराने एरर्स, अब उन्हें एडजस्ट करना है. एडजस्ट करने कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. अब हमारा नया एग्जांपल पे फोकस कीजिए. रमीज एंड जहर आर इक्वल पार्टनर्स. ये आर एंड जेड हैं, दो इक्वल पार्टनर्स हैं. देयर कैपिटल वर 50,000 1 लाख रिस्पेक्टिवली. दो पार्टनर्स हैं, एक की कैपिटल 50,000 है, दूसरे की 1 लाख है. After the accounts for the financial year ending 31st March 2016 have been prepared. उसने कहा हमने फाइनेंशियल अकाउंट बना लिए हैं. It is discovered that interest at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital account. उसने कहा सब काम करने के बाद ये पता चला कि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा था कि इनको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, बट वी हैवंट क्रेडिटेड. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है. याद रखिए, ये जब पास एडजस्टमेंट जब भी आप करेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट की इमेज आनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में. इट मींस हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखना भूल गए हैं. फाइन. इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिट टू पार्टनर अकाउंट वर्क्स आउट टू बी. अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखना भूल गए हैं, पहले तो हम उसकी अमाउंट निकालेंगे. 50,000 का 6% बना 3,000,
1 लाख का 6% मिला 6000। इसका मतलब हम पार्टनर रमीज में 3000 लिखना भूल गए हैं और पार्टनर जाहिर में 6000 लिखना भूल गए। Had the interest on capital been duly provided, the firm profit would have been reduced by 9000। इस बात को ध्यान से समझिए। उसने कहा कि अगर हमने प्रॉफिट में से इन लोगों को इंटरेस्ट दिया होता तो हमारा प्रॉफिट 9000 से और कम हो जाता, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट किस में से दिया जाता है, सॉरी इंटरेस्ट किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से। ठीक है, हमने प्रॉफिट में, हाँ बोलो। हम समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा? हम जो आप समझा रहे हो अभी। बेटा ध्यान से पढ़ो ना, पूरा पूरा समझाने दो ना, तभी समझ आएगा। आप साथ साथ में पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, तभी समझ आएगा आपको। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, इतना खास तो कुछ भी नहीं, आप साथ साथ में रीड करो। आपको विजिबल है ना सबको ये? यस मैम। हाँ तो ध्यान से सुनो ना बेटा, वहां सब पढ़ो क्या लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है। अभी तक मैंने ये बताया कि 2 पार्टनर्स हैं, एक की कैपिटल 50,000 है, एक की कैपिटल 1 लाख है। फाइन, अपनी रफ कॉपीज खोलिए, उसमें लिखिए। फिर आप साथ में कॉपी में लिखा करो, लिखो सब, टेक आउट योर कॉपी, उसमें लिखियो रामीज में लिखो 50,000, जाहिर में लिखो 1 लाख एंड क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो, ताकि मुझे कॉपीज दिखे आप सबकी। 2 पार्टनर्स के नाम लिख लो, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखो। हाँ नुजरत, हाँ ठीक है, लिखिए नुजरत। योर स्क्रीन इज विजिबल। आकांक्षा गोयल स्क्रीन विजिबल करो, अपनी कॉपी दिखाओ। दोनों पार्टनर्स के नाम लिखो बेटे। प्रभजोत, शो मी योर कॉपी। शिवानी, शो मी योर नोटबुक। नम्रता, शो मी योर नोटबुक। एवरीवन शो मी। बेटा ये ना ये जो सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट दिस इज क्वाइट टिपिकल। फाइन, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर इस टॉपिक के, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, और आपको पता है अगर मैं 12th की बात करती हूँ तो मैं हर में आपको कह देती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे इसमें भी कहूंगी ये इंपॉर्टेंट है। इन 12th एवरी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। जब हमें कुछ छोड़ना नहीं है तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। यस, शो मी योर कॉपीज। किसी ने नहीं दिखाई है। हर्षल बजाज, ऋतिक, शो मी योर कॉपी। निशा, शो मी योर कॉपी। अंशदीप कौर, आदिति, शिवानी। बेटा सेशन बंद कर दे, एंड कर दूं मीटिंग? हाँ जी, yes, who wants to say something? Yes, Mansi. यस मैम। बेटे आप लोग कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे दिखा नहीं रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ मीटिंग एंड ही कर दूं। मैम मैं तो दिखा रही हूँ आपको। मैम दिखा रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं, किसी की स्क्रीन विजिबल नहीं है। अंशदीप की, किसी की भी विजिबल नहीं है स्क्रीन। मुझे किसी की भी विजिबल नहीं है बेटा। मेरी तो विजिबल होगी आपको। नहीं है, किसी की भी नहीं है। हम तो आपको दिखा रहे हैं मैम, हम तो दिखा रहे हैं, काफी टाइम हो गया मैम, लिख भी चुके हैं। बेटा मुझे कुछ भी विजिबल नहीं है। आपको दिख रहा था जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी? मैम का नेटवर्क चले गया। मैम आ गई मैम। मैम मैंने नोटबुक दिखा रखी है। मुझे तो इंग्लिश की कॉपी में कर रही है तू।
यस, रफ पड़ी थी मेरे पास। तेरे हाथ दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन में इसलिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं, देख ले। मेरी स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही। नाम को ढूंढ लो कोई। ओए हेलो यार, लिखना क्या है मुझे भी बता दो यार, कुछ मैडम मेरे को बाहर निकाल देगी। अरे रमेश में 50,000 डाल दे और जहीर में 1 लाख, बस यही लिखना है अभी। मैम माइक को अनम्यूट कर लो। नुजत हेलो। हाँ हाँ बोल। फोटो भेज, फोटो जल्दी जल्दी, क्या लिखा है तूने? अरे तो मेरे जाहिर जामीन है, सॉरी। जहीर में 1 लाख लिख दे और रमेश में 50,000 बस। कैसे अंश, बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगा रही यार। फिर से बता। दिखा तो रखा है इतने बच्चों। Quiet now everyone beta. Now have a look. There are two partners, Ramiz and Zahir. रमीज के आगे लिखिए उसकी कैपिटल 50,000 और जाहिर के आगे लिखिए 1 लाख। फाइन। अब देखिए बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया। फाइन। अब नीचे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 6%। अब आप क्या करेंगे, रमीज का इंटरेस्ट निकालिए और जाहिर का निकालिए, दोनों का निकालिए इंटरेस्ट बेटा। रमीज का 3,000 आ गया। यस गुड। रमीज का आ गया 3,000। कैसे आया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100। रमीज का कितना आ गया? 3,000 और जाहिर का कितना आ गया बेटा? 6,000। समझ आ गई ये बात? अब देखिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हमने जब इन दोनों को इंटरेस्ट नहीं दिया है ना, नहीं दिया ना, तो इट मींस हमने इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। नुजत यही बात हुई ना बेटा? यस मैम। मतलब इनके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट नहीं किया, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नीचे लिखो, we have to credit the capital account। लिखिए, we have to credit the capital account। हाँ जी मानसिया, मुझे बताइए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे? हम क्योंकि करें, क्योंकि हम इसे भूल गए थे लिखना। हाँ बिल्कुल। और अच्छा मानसी एक चीज और बताइए बेटा, डेबिट क्यों नहीं किया, क्रेडिट ही क्यों करेंगे? मैम क्योंकि हम उनको देंगे तो उनकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। यस, इसीलिए कह रही हूँ आपके माइंड में कौन सा आना चाहिए? कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखती है? क्रेडिट साइड में। तो अगर हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इट मींस हमने उन्हें क्रेडिट नहीं किया, तो क्या करेंगे? वी हैव टू क्रेडिट। ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। बस यही है इसमें। अब हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। मतलब कि ये हमारा एरर था। एरर क्या था? हमने उसे क्रेडिट नहीं किया, तो हम क्रेडिट करेंगे। एक चीज और नीचे लिखिए। अब मुझे नुजत बताएगी एक बात। नुजत, इज एवरीथिंग ऑडिबल टू यू? यस मैम। हाँ नुजत, एक बताइए बात, हमने इनको क्रेडिट नहीं किया ना। अच्छा ये बताओ कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिखा, क्योंकि वहां भी नहीं लिखा, दोनों जगह नहीं लिखा ना बेटा। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वहां भी नहीं लिखा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे, तो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। इट मींस इट मींस कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा। मैम अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं है तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, क्योंकि हमने दिया ही नहीं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम प्रॉफिट में से ही तो इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब उनको प्रॉफिट हमने ज्यादा दिया हुआ है। अब एक देखो, इसके 2 एस्पेक्ट होंगे। एक साइड से उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरी साइड से उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया मानसी आपको? मानसी ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं एक बार और समझा दो। मैं बताती हूँ। उसने कहा है, अभी नुजत ने बताया है कि उसका प्रॉफिट क्या है इस टाइम, ज्यादा है।
जब हम इंटरेस्ट उस प्रॉफिट में से देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। नुजत यही बताया ना आपने, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट किस में से मिलता है, प्रॉफिट में से मिलता है। जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे तो उसके दो इफेक्ट होंगे, एक हमारा उस पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? लिख दो, प्रॉफिट कम हो जाएगा, हिंदी में लिखो उसे। वन इफेक्ट विल बी प्रॉफिट विल डिक्रीजेस to each partner, and on the other hand the capital of balance of the capital will increases. Profit कम हो जाएगा और उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ऋतिक ये पॉइंट समझ आ गया बेटी? ऋतिक आपको ये पॉइंट समझ आया बेटा? यस मैम आ गया। हाँ, फिर से एक बार जिनको स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई है, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इट मींस हमने पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया। लिख लो जिसको अभी भी नहीं समझ आई, फर्स्ट पॉइंट लिखो कि हमने पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया। तो क्या करना है, हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, वी हैव टू क्रेडिट पार्टनर्स अकाउंट। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमने पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया हम उनको करेंगे। दूसरी बात, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट में से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। फाइन। पार्टनर्स को दो तरीके से, एक तरफ से फायदा हुआ, एक तरफ से नुकसान हुआ। फायदा कहाँ होगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, नुकसान का होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा। फाइन। विनीत कुछ पूछना है इसमें से? तो बोलेंगे मानसी फाइन? यस मैम। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये मैंने ये आपकी ना बेटा बुक में दिया हुआ है, इसको प्लीज घर जाके ना, ये जो मैं पार्ट्स एडजस्टमेंट करा रही हूँ ना एनसीईआरटी में से ये प्लीज इसको जाके एक दो बार ना और रिवाइज करना कि क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसका आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आता कैसे है। फाइन। हाँ जी, अब पहले इतने समय से बता दो कि किसी को कुछ अभी भी पूछना है, मैं तभी न्यूमेरिकल करा पाऊंगी। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जहाँ सैलरी है, हम पार्टनर्स को देना भूल गए हैं। अब अपनी गलती को हमने सुधारना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता इट मीन्स हमने अपने पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया, बस ये पॉइंट याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, बस ये कंक्लूजन है। क्यों क्रेडिट कैसे आया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए हमें पता चल गया कि हमें उन्हें क्या करना है, क्रेडिट करना है। हाँ जी निशा, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है बेटा, नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन और जस्ट राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। Is the screen visible to everyone? Yes ma'am. हाँ, write only first question, solution नहीं। हाँ बेटे। मैम। हाँ जी मैम, इसमें सिर्फ जनरल एंट्री जो बनेंगी वो दो ही बनेंगी ना? हाँ मैं बताऊंगी अभी। हाँ जनरल एंट्री बनेगी, पर उसके लिए प्रोसीजर है बड़ा पूरा लेंथी। ठीक है, फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। बेटा आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले अपनी फेयर कॉपीज में लिख लीजिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आर देयर, अच्छे से लिखिए, चाहे आज हम एक ही क्वेश्चन करें, बट दैट शुड बी डन वेरी नाइसली। राइट फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से लिखो उसे पूरा। सॉल्यूशन में बॉक्स नहीं बनाना, बाद में बनाएंगे वो, आप सिर्फ पहला क्वेश्चन लिखो। जब लिख लोगे लेट मी नो। X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. After final accounts has been discovered, it has been prepared. It was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration.
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है बल्कि ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा एरर मैंने बताया था ना, कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंट्स एक्स सॉरी यहाँ y मैम डन। बेटा एक बार देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज किया एक्स वाई जेड, एक बार लास्ट लाइन देख लो अच्छे से। डन। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी फॉरगेट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें करना बेटा, लिखिए। यस मैम। मैम वेट मैम, ओके कैन वी स्टार्ट नाउ? यस मैम। हाँ बेटा, सबसे पहले हमने जो लिखना भूल गए हैं उसे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 250। मैम एक चीज पूछ रही थी कि मैम इंटरेस्ट हम तीनों की ड्राइंग्स का देना भूल गए हैं। हाँ जी, तीनों का लिखेंगे हम बेटे। ओके मैम, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक का भी आ सकता है ना इसमें मैम, कि बिल्कुल हम एक का बिल्कुल, यस 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 यू आर राइट, एक का भी आ सकता है। फाइन। अब ये हमसे गलती हुई है, तो इस गलती को ठीक करने के लिए हमेशा क्या बनाते हैं, एक टेबल, उसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ये हमारा टेबल है। फाइन, ये बनाइए, पहले इतना बना के रखिए। पहले जो हमसे एरर हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन वाई ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन जेड ड्राइंग लिख लिया। अब हमने टेबल बनाना है, इसमें टेबल के थ्रू आंसर आता है, ये बना के रख लीजिए। यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं बेटा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। बेटा बताना व्हेन आई हैव टू स्टार्ट। डन मैम? यस डन। ठीक है, टेबल बन गया। अब टेबल में क्या करना है, सबसे बताइए, सबसे पहले मानसी बताइए एरर क्या था हमारा? मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही लिखना है, जो हमसे गलती हुई है वही लिखो, बस उसी को लिखना है, क्योंकि हम अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है विनीत से। विनीत, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। अब ये बताइए, हाँ जी बेटा सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में लिखते हैं, डेबिट के क्रेडिट? मैम पार्टनर की तो मैम इनकम है ना मैम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैम क्रेडिट में आएगी शायद। अच्छा हर्षल बजाज, आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट खोल के देख लो, यू आर हैविंग द कॉपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं? मैम डेबिट में। हाँ जी बिल्कुल, यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। ये लो, सारा कुछ यही स्टार्ट होता है बेटा। विनीत, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म का फायदा है, पर पार्टनर का तो नुकसान है, पार्टनर की इनकम थोड़ा है। ठीक है, समझ आ गई? अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना मैम, इनकम तो शायद उसकी।
हाँ, इंटरेस्ट और वो ऑन कौन से लिए ड्राइंग, खर्चा बेटा है? देखो जितने भी स्टूडेंट सेशन अटेंड कर रहे हैं पहले ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट क्यों करा है। इसका एक सिंपल लॉजिक है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ये पार्टनर का नुकसान है, सिंपल बात है, ये पार्टनर के डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो कहाँ लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे। आप जब भी ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके माइंड में सीधा कैपिटल अकाउंट आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं। अब जिसको कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, जल्दी से कैपिटल अकाउंट को खोलो, आप अपनी कॉपी लेके बैठते हो, कैपिटल अकाउंट को खोलो और देखो कहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं, इसलिए मैंने डेबिट लिखा। अब एक्स की कितनी अमाउंट है ड्राइंग की बताइए, 250, फाइन। वाई की कितनी है, 180, फाइन। जेड की कितनी है, 100, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, जेड की है कितनी, 100। अब मैं इन सब का टोटल कर दूंगी, टोटल करके कितना बना बताओ, 530, यस। अब पहले बताइए कितने स्टूडेंट्स को ये स्टेप समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया, ताकि मेरी स्क्रीन में यहाँ मुझे विजिबल हो। रेज हैंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी स्टेप। यस, raise your hand if you are not able to understand the step. Akanksha Goel, got it? वंशिका नरूला, बेटा समझ आ गया आपको? आकांक्षा गोयल, हाँ जी वंशिका समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ लिख लिया। अब जो हमारे पास इट मीन्स 530 रुपीज थे, अगर कंपनी को, अब देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, अगर बिजनेस को, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलती तो आदिति बताएगी। आदिति अनम्यूट योरसेल्फ, क्वेश्चन सुनिए और आंसर दीजिए आदिति। अगर 530 रुपीज कंपनी को मिलते है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता कि कम होता, बताइए। मैम अगर 530 मिलते तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता। हमारा नहीं पूछ रही मैं, कंपनी का पूछ रही हूँ, बिजनेस का पूछ रही हूँ। बढ़ जाता, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता, यस। अगर बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता तो हम पार्टनर्स को और प्रॉफिट देते, यस मैम, पार्टनर्स को प्रॉफिट देते, तो इट मींस प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पार्टनर्स के बीच में बांट देते। अब हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ रुपीज 530 रुपए हम बांट देंगे अपने पार्टनर्स में, किस में, इन रेशियो 3:2:1, यस। उसने कहा है अगर आप 530 रुपीज आपको पार्टनर से मिलते, अगर मिलते तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता, अगर प्रॉफिट बढ़ जाता तो आप पार्टनर्स को 530 रुपीज और दे देते। कौन सी रेशो में, 5:3:1। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स को डेबिट करूंगी क्रेडिट करूंगी, बताइए ऋतिक। ऋतिक, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। वेरी गुड, अब मैं इसको करूंगी क्रेडिट, तो ये इसके पीछे लॉजिक है, समझ आ गया। अगर किसी को सेकंड पॉइंट क्रेडिट वाला नहीं समझ आया तो एक बहुत सिंपल रूल बताऊं, अगर आपने पहला आपको समझ आ गया डेबिट, तो नीचे वाला हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। देखो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विनीत तो क्या करते उसे, माई क्वेश्चन फॉर विनीत, अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते तो क्या करते, डेबिट करते क्रेडिट करते, ऑन कैपिटल तो मैम क्रेडिट होता है ना मैम। यस, वेरी गुड। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसे हम क्रेडिट करते, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हमने उसे डेबिट किया। अब मेरा क्वेश्चन है नुजत के लिए, नुजत, यस मैम। नुजत, अगर यहाँ सैलरी होता तो क्या करते, डेबिट के क्रेडिट, मैम क्रेडिट। यस, अब आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। उस जो भी एरर है पहले एरर लिखो और फिर ढूंढो उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, और उसका जो सेकंड स्टेप होगा वो उसके ऑपोजिट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट।
फर्स्ट स्टेप का लॉजिक समझ आ गया आपको? सेकंड स्टेप हमेशा उसकी ऑपोजिट होता है। क्यों? फर्स्ट स्टेप में जा तो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है। जो अगर डेबिट है, जैसे ऊपर यहाँ फायदा हो रहा है, हमें ड्राइंग से फायदा हो रहा है, तो नीचे क्रेडिट कर दिया। आपको दूसरा स्टेप नहीं समझ आ रहा, जिनको मेरा लॉजिक समझ आ गया उनके लिए फाइन है, जिनको नहीं समझ आ रहा तो उनके लिए मैं पॉइंट दे रही हूँ जिनसे उनका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट है, अगर ऊपर क्रेडिट हो जाएगा तो नीचे क्या होगा? वो डेबिट होगा। दीज आर द शॉर्ट टर्म्स जिनसे कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब 530 को इस रेशो में बांट के बताओ क्या आंसर आया? मैम राउंड ऑफ में आ रहा है मैम 265। राउंड ऑफ में, हाँ राउंड ऑफ में बता दो मैम। मैम 265 आ रहा है पहले वाले का, तो मैम पूरा आ रहा है 265। अच्छा एक मिनट बेटा, आप मत चेंज करना, ये मैं कर रही हूँ। कंट्रोल एक्स सीख लो पहले। 65 लिख ले यार, उसमें क्या बात है। एक मिनट बेटा। ਉਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ। एक मिनट बेटा। चुप। हाँ जी, अब बताइए कितना है यहाँ पे अमाउंट बेटा? सबसे पहले में 265। 265, यस गुड। नेक्स्ट में मैम 264 रहेगा। 26 मैम वो उससे कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर से 265 आ रहा है मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही आ रहे हैं सारे आंसर्स मैम। हाँ, आपको मैंने क्या कहा था? डेसिमल नहीं लिखना है, राउंड फिगर लिखना है। बताई थी ना आपको ये बात? कभी भी डेसिमल नहीं लिखेंगे, राउंड फिगर लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में एक और लाइन लगा लेना बेटा, ठीक है? इसमें लिखेंगे डिफरेंस, DIFFERENCE। अब हम इसका निकालेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस देखो कैसे आएगा। 250 माइनस 65 कितना है आंसर? -15। -15। अब यहाँ पे देखो डेबिट बढ़ा है क्रेडिट बढ़ा है बेटा? विनीत आप बताइए, डेबिट अमाउंट बढ़ी है क्रेडिट अमाउंट बढ़ी है? मैम क्रेडिट बढ़ी है मैम। क्रेडिट बढ़ी है, वेरी गुड। तो मैं लिख देती हूँ क्रेडिट कितना? 15 रुपए। ये पॉइंट समझ आया मेरा सबको? यस मैम। दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो हायर अमाउंट होगी उसके आगे हम उसका बैलेंस लिखेंगे। आगे नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, दिस वन। बेटा ये बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर लेना, ठीक है? थ्री कॉलम्स बनाना। अब इसमें कौन सी अमाउंट बढ़ी है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट, गुड। तो पहले डेबिट लिख दिया। कितने का अंतर है? 3 का। 3 लिख दिया। डन। नेक्स्ट आ जाइए। 12 का। इसमें कौन सी बढ़ी है? डेबिट। डेबिट, गुड। हाउ मच? 12। अच्छा अब देखिए अगले में आ जाइए। इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस करने में क्या आएगा? लास्ट वाले में कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डैश। डन। अब एक बार क्वेश्चन देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन गलत है या रॉन्ग है। आपने अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। देखो इसमें डेबिट क्रेडिट के इक्वल है। यस मैम। हाँ मैम। यस, ठीक है। आ गई ना जर्नल एंट्री? अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसमें? देखो Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 रुपीज, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 रुपीज, टू X कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 15 रुपीज। पढ़ गई जर्नल एंट्री? यस मैम। अब हम यहाँ पे लिखिए, अपनी कॉपीज में डालिए जर्नल एंट्री और सब मुझे शेयर करो स्क्रीन। पास जर्नल एंट्री, जल्दी से डालिए जर्नल एंट्री और क्वेश्चन देखिए। जर्नल एंट्री डालो बेटा जल्दी से। पूरा क्वेश्चन, आई वांट टू हैव अ लुक एट द होल क्वेश्चन। मैम। हाँ जी मैम डिवीजन ऑफ रुपीज की नहीं डालनी ना इसकी जर्नल एंट्री? हाँ जी, जर्नल एंट्री डिवीजन और रुपीज, डिवीजन और हाँ सिर्फ रुपीज की डालनी है। यस,
इसमें देखो मैं लिख रही हूँ आपके लिए, लिख ही रही हूँ बेटा। मैम डाल ली दे चलो अच्छी बात है। मेरे को स्क्रीन, आई वांट टू सी द स्क्रीन, अभी मुझे लिखने दो, फिर मैं सबका देखूंगी बेटा। मैम एक्सक्यूज मी। यस मैम हमारी मैथ्स क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई है? मैम वो 12:25 पे होनी है। 35 पे 25 पे? ठीक है, 25 पे है। बस एक मिनट भेज रही हूँ बेटा आपको, बस लास्ट। आप एक बार चेक कर लो, आपने यही लिखा है बेटा? मैम यहाँ जेड की कैपिटल नहीं लिखी है, एक्स की कैपिटल नहीं लिखी है आपने। एक्स की क्यों लिखूंगी बेटा? पहले डेबिट वालों की लिखूंगी ना, वाई और जेड की। नेक्स्ट तो बाद में आएगा ना 2 करके। वो तो बाद में आएगा ना, तभी कह रही हूँ ये देख के जाना नुसरत बेटा। मैंने लिख लिया ये लिख लिया? यस मैम। ठीक है नुसरत, आपको जाने जाओ बेटा। मैम आपने एक्स की क्यों नहीं लिखी कैपिटल? बताती हूँ, मुझे लिखने दो पहले। क्योंकि एक्स तो क्रेडिट है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे वो। एक्स अच्छा, क्रेडिट है तो बेटे क्रेडिट में लिखूंगी ना बेटा। यस 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 मैम। फाइन, अब डेबिट में आ जाती हूँ। देखो वाई को डेबिट किया, ऊपर से पता चल रहा है कितने रुपए लिखूं? 3। ठीक है, आगे जेड को कितने से करना है डेबिट? 12। ठीक है, अब मैं पहुंच जाती हूँ दिस साइड, इसको लिखूंगी 15। अब इसका नरेशन भी लिखना है नीचे, आपने हमेशा हैबिट डाली है नरेशन लिखने की। अब इसमें नरेशन में लिख लीजिए एडजस्टमेंट। हर कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा के जाएंगे। This is the whole question. फाइन, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपने स्टार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टेप टिपिकल है। पहला जो हमें एरर है ना बेटा, वो एरर लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद उस एरर को देखना है वो डेबिट हो रहा कि क्रेडिट होता है। उन तीनों को ऐड कर लिया, ऐड करके 530 को फिर उनकी रेशो में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, फिर डिफरेंस लिख दिया, डिफरेंस से जर्नल एंट्री पास। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, अभी तक पूरा नहीं लिखा गया, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं स्टॉप शेयर करूं। टेक द स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिखा गया आप लोगों से तो। डन? मैम नो मैम वेट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तुम्हारी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई ना। टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी से कंटिन्यू करेंगे बेटा क्वेश्चंस। और बाकी जिनको थोड़ी डाउट है, एक बार इसको गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल। आज मानसी, इसमें मैं होमवर्क में आज ऐसे 2 क्वेश्चन और दूंगी एडुनेक्स में अटैचमेंट के थ्रू। 2 क्वेश्चंस, ट्राई दैट 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ। फाइन मैम लिसन मैम, वो मैंने थोड़ा सा गलत भेजा था क्वेश्चन, तो मैं करेक्ट करके आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। ठीक है, फाइन, ओके बेटा, ओके, थैंक यू मैम। ओके बाय, यू कैन लीव नाउ बेटा।